वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में सॉल्यूशन फॉर एवरी पीसीबी। आज हम एक खास पीसीबी की डीप स्टडी करेंगे। इसमें हम एसएमपीएस, फिल्ट्रेशन सर्किट, डीसी वोल्टेज और हमारा जो एसएसआर किस तरह से वर्क करता है उसकी पूरी जानकारी और उनकी पूरी मैकेनिज़्म को आसान भाषा में समझेंगे। साथ में जानेंगे कि इस पीसीबी में अक्सर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उन्हें कैसे डिटेक्ट और सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी सैमसंग की इंडोर की पीसीबी है। ये इसका हैंडसेट है, रिमोट है और इस पीसीबी को हम आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा फेज़ होगा। रिले का ये पॉइंट ये हमारा फेज़ होगा और ये न्यूट्रल होगा। अब हम बात करेंगे किसी भी पीसीबी में हमें फेज़ और न्यूट्रल किस तरह से पहचानना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ का हम इस रिले के इस पिन से चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं आप बीप का साउंड आ रहा है। ये तो हमें पता चल गया हमारा फेज़ है। तो हमें न्यूट्रल किस तरह से पहचानेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारी एमओवी लगी हुई है। अब एमओवी का एक सिरा जो हमारे फेज़ में जाता है और जो दूसरा पिन होता है वो हमारे न्यूट्रल में जाता है। तो ये हमारा एमओवी का पहला पिन है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी फ्यूज़ लगी हुई है। फ्यूज़ के दूसरे सिरे से होते हुए ये हमारे रिले के एक पॉइंट पे गया है। ये हमारा पहला फेज़ हो गया। अब हमें न्यूट्रल चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे एमओवी का दूसरा सिरा है। यहाँ पे ये हमारी ये जो ट्रैक है इस पॉइंट पे आ रही है, सॉकेट के इस पिन पे आ रही है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल होगा। हमारा कभी भी फेज़ जो कनेक्शन होता है हमारे इस फ्यूज़ से होके निकलता है, फ्यूज़ से होके हमारे फेज़ में जाता है। अब हमें पता चल गया ये हमारा फेज़ है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो अब सबसे पहले हम इसमें लाइन और न्यूट्रल दे देंगे और पीसीबी को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे फेज़ दे दिया और इस सिरे पे हमने न्यूट्रल दे दिया। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। पीसीबी को चालू करते ही हमें टेम्परेचर 21 शो कर रहा है। अब इसका ये हैंडसेट है, हैंडसेट भी हमारा काम कर रहा है। अब इसकी जो वर्किंग है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ हमारा फेज़ और न्यूट्रल गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप कॉमन मोड चोक लगा है। ये जो हमारा ईएमआई फिल्टर का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम हिस्सा है। और यहाँ पे जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को ब्लॉक करते हैं और जो हमारी मेन पावर होती है यहाँ से होते हुए जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर तक जाती है उसे क्लीन करती है। इसके अंदर एक हमारा एंटीसी थर्मिस्टर भी लगा होता है जो इनरस करंट को लिमिट करने के लिए होता है। जब आप एसी को चालू करते हैं तो अचानक हाई करंट आता है, उसे रोकने के लिए हम एंटीसी थर्मिस्टर का उपयोग करते। आप यहाँ पे जो एरर देख रहे E154 ये हमारा मोटर कनेक्ट ना होने की वजह से हमें ये एरर शो कर रहा है। अब हम इसे पीसीबी को बैक साइड कर लेते हैं और सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे, समझेंगे किस तरह से इसका वर्किंग है। आप कभी भी पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, आपका डेड है तो आपको इसी प्रोसीजर से चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन सर्किट बना हुआ है। यहाँ से हमारा यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा फेज़ है और यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रल है। यहाँ पे आपको 234 वोल्ट एसी देखने को मिल रहा है और यही यहाँ से होते इस फिल्टर पे आएगा। यहाँ पे आपको भी 234 वोल्ट देख रहे हैं। यही वोल्टेज हमारे इस चोक फिल्टर के इस साइड आएगा, सेम वोल्टेज, और यही वोल्टेज यहाँ से होते हुए हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर तक आएगा। अगर आपका यहाँ तक 234 वोल्टेज बन रहा है तो ये आपका सर्किट यहाँ तक प्रॉपर है। फिर जो हमारी आउटपुट होगी यहाँ से डीसी आउटपुट होगी। यहाँ पे आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा
300 प्लस वोल्टेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी कैपेसिटर है। कैपेसिटर के ऊपर हमें 300 प्लस वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको 300 प्लस वोल्टेज 321, 320, 325 वोल्टेज यहाँ पे देख रहे हैं तो आपकी ये फिल्टर बराबर है। आपका अगर यही वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है 294, 200, 295, 290 अगर वोल्टेज देखने को मिल रहा है, कम वोल्टेज देखने को मिल रहा है 300 से, तो आपका ये जो फिल्टर है, आपको ये फिल्टर चेंज कर देना। ये फिल्टर आपका वीक हो चुका है। उसके बाद ये हमारा यहाँ से होते हुए सीधा हमारे इस एसएमपीएस सर्किट में जाएगा। एसएमपीएस सर्किट को हम स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर्किट में, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को सही वोल्टेज सप्लाई करता है। और एसएमपीएस एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई यूनिट पे होती है, जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करती है। अभी आप यहाँ से देखेंगे इनपुट स्टेज हमारा यहाँ से हो गया, जो हमारा एसी वोल्टेज आएगा, यहाँ से डीसी होगा। एसी मेन में हम 230 सबसे पहले देते हैं, तो हमारा ईएमआई फिल्टर से होके गुजरता है। इसमें बनने वाले नॉइस को हटा दिया जाता है। फिर हमारी ये जो ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए यह एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपने यहाँ पे देखा कि हमारे इन दो कैपेसिटर पे हमारी 300 प्लस वोल्टेज बन रही थी। ये जो हमारा डीसी आउटपुट को स्मूथ करने के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ होता है। जैसे इस कैपेसिटर की आप वैल्यू देखेंगे 450 वोल्टेज 33 माइक्रो फैरेड का यह कैपेसिटर है। फिर यहाँ से होते हुए हमारा जो सप्लाई इस स्विचिंग सेक्शन में जाएगा। ये जो सेक्शन है हमारा एसएमपीएस का सेक्शन है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है, जिसका आप नंबर देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 253PN है। यह आईसी हमारी बहुत ख़राब होती है, फट जाती है। और इसके अंदर एक मॉसफेट लगा होता है। इस आईसी के अंदर मॉसफेट लगा होता है, जो इसे स्विचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी तैयार करती है और स्विचिंग होता है इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के अंदर। इस आईसी के अंदर जो मॉसफेट होता है बहुत ही तेज़ी से ऑन ऑफ होता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी बनता है और इसी हाई फ्रीक्वेंसी से हमारा ये ट्रांसफार्मर काम करता है। ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। ये हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, जैसे कि आपका 12 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, जैसा भी आपका आउटपुट रहेगा उस तरह से आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो है, ये हमारा ट्रांसफार्मर के पिन्स हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा सिंगल आउटपुट है, जो कि हमारा 12 वोल्टेज आउटपुट होगा। यही 12 वोल्टेज हमारे इस रेगुलेटर आईसी पे जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है 7805 के इनपुट पे हमारा 12 वोल्टेज जाएगा और आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंगल डायोड लगा है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है सिंगल आउटपुट होगा। और उसी के साथ पे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक हमारा डायोड आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी साइड है हमारा, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक डायोड और एक है हमारा कैपेसिटर की मदद से डीसी आउटपुट को तैयार किया जाता है। ये आउटपुट जो हमारा एसी पीसीबी के माइक्रो कंट्रोलर तक जाएगा, आपके इस रिले को जाएगा और हमारी ड्राइवर सर्किट होती है, सेंसर होती है, वहाँ तक जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है फीडबैक सर्किट के लिए। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज को, जो हमारा ऑप्टो कपलर आप देख रहे हैं, इसके जरिए आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करके पीडब्ल्यूएम जो हमारा आईसी है, कंट्रोलर है, उसको फीडबैक दिया जाता है ताकि आउटपुट वोल्टेज स्टेबल रहे। अब हमें इस सर्किट को एक लाइन में अगर आप समझना चाहेंगे, हम यहाँ से एसी वोल्टेज दिए 230 वोल्टेज और ये हमारा ईएमआई सेक्शन से होते हुए नॉइस फिल्टर पूरा क्लियर करते हुए हमारे इस रेक्टिफायर सर्किट तक जाएगा। यहाँ से जो हमारी रेक्टिफायर होगी एसी से डीसी में कन्वर्ट होगा, हमारा डीसी वोल्टेज बनता है। फिर उसके बाद ये जो हमारे फिल्टर है
जो भी हमारे अंदर रेक्टिफिकेशन करता है, वोल्टेज को और भी स्मूथ करता है। उसके बाद वहाँ से होते हुए हमारे इस एसएमपीएस हमारे इस सर्किट में जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा स्टेप डाउन होगा, 12 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 15 वोल्टेज निकलता है, और यही वोल्टेज हमारे रिले को, हमारे सेंसर को, माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई देता है। यहाँ तक हमने समझा कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज, हमारा डीसी वोल्टेज, और जो हमारा ईएमआई सेक्शन है, और एसएमपीएस किस तरह से काम करता है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक एसएसआर लगा है, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। इसका जो आप नंबर देखेंगे AQG22212, ये हमारा सॉलिड रिले है, स्टेट रिले है। अभी इसका वर्किंग कैसा होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ इस एसएसआर में टोटल 4 पिन होते हैं। 2 हमारी इनपुट होती है, 2 हमारी आउटपुट होती है। इनपुट वोल्टेज पे आपको 12 वोल्ट डीसी देना है। आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिलेगा 24 वोल्टेज एसी से लेके 240 वोल्टेज एसी तक मैक्सिमम। और इसका जो करंट होता है, लोड करंट होता है, ये हमारा 2 एम्पियर का एसएसआर होता है। जब आप इसे 12 वोल्ट देते हैं इनपुट पर, तब इस रिले के अंदर एक एलईडी जलती है। इस रिले के अंदर एलईडी होती है, एलईडी जलती है। यह एलईडी एक फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो ट्रायक को एक्टिव करता है। इसके अंदर एक फोटो ट्रायक होता है, और फोटो ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। इनपुट हमें 12 वोल्ट इसे देना होता है। फिर हम इसके आउटसाइड में देखेंगे, जो हमारी आउटपुट होती है, हमारी 2 पिन आउटपुट की है। ये हमारी 12 वोल्टेज इनपुट है, ये तो हमारी आउटपुट है। एलईडी की लाइट से हमारे जो अंदर का ट्राइक होता है वो ट्रिगर होता है। अब इस ट्राइक के जरिए जो हमारा आउटपुट पे जो भी वोल्टेज लोड होगा, जैसे कि ये हमारा फैन के लिए है, तो हमारा जो आउटपुट में आप देखेंगे, हमारी जो फैन की लाइन है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हमारी फैन की लाइन एक जंपर होके यहाँ पर आई है। जो हमारा आउटपुट लोड होगा, उस लोड को यह ऑन कर देगा। इसमें कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले होता है, उस तरह से ये नहीं होता है। इसके अंदर आपको नॉइज़ भी नहीं मिलेगी। ये हाई स्पीड में स्विचिंग होता है, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और आइसोलेशन की बात की जाए तो इनपुट हम 12 वोल्टेज, और आउटपुट आपको एसी लोड के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के बीच में पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है। इसका मतलब है कि आपका जो कंट्रोल साइड और जो पावर साइड है, ये जो हमारा कंट्रोल साइड है इनपुट, और ये हमारे जो पावर साइड है, पूरी तरह से अलग रहती है। आप पीसीबी में 12 वोल्ट देंगे और इसके अंदर एलईडी जलेगी। एलईडी एक ऑप्टो ट्रायक को ट्रिगर करती है। ट्रायक आपके एसी लोड जैसे फैन को ऑन कर देगा। जैसे ही आप 12 वोल्टेज हटाएंगे, आपका फैन बंद हो जाएगा, जो भी लोड रहेगा कट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी 2 सेंसर है। एक हमारी रूम सेंसर है, जिसे हम टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं, और एक हमारी पाइप सेंसर है, जिसे हम आप कॉइल सेंसर भी बोल सकते हैं, और इवोपरेटर सेंसर भी बोल सकते हैं। ये आपको एसी के हर पीसीबी के, इंडोर पीसीबी में देखने को मिलेगा। अब हम इस सेंसर की वर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले हम इस रूम सेंसर के बारे में समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा रूम सेंसर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा ये रूम सेंसर होता है। अब इस रूम सेंसर का काम क्या होता है, ये पहले आप समझ ले। इंडोर रूम सेंसर का काम होता है जो इंडोर रूम का टेम्परेचर को सेंस करना, हमारे जो रूम का टेम्परेचर है उसे सेंस करने का काम करता है। यह एक एनटीसी थर्मिस्टर होता है। एनटीसी थर्मिस्टर, एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस घटती जाएगी। एमसीयू का जो काम होता है, इस रेजिस्टेंस के बदलाव से, जो भी इसमें हमारी रेजिस्टेंस में चेंजेस होगी, जो भी बदलाव होगा, रूम का टेम्परेचर वो हमारा एमसीयू पढ़ेगा। उसी के हिसाब से आपके जो इंडोर का समझ लो मोटर हुआ, कंप्रेसर हुआ, उसी हिसाब से आपका ऑन ऑफ चलाएगा और स्विंग को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप देखेंगे हमारा पाइप सेंसर है।
जिसे हम इवोपरेटर सेंसर, कॉइल सेंसर भी बोलते हैं। ये पाइप सेंसर है, ये इंडोर के अंदर इवोपरेटर कॉइल जिसे बोलते हैं हम, कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, उसके अंदर लगा होता है और वहाँ का जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होता है उसे यह हमारा कूलिंग सेंसर सेंस करता है। कूलिंग यह भी हमारा एक एंटीसी थर्मिस्टर सेंसर ही होता है, बट इसका काम जो होता है कॉइल पे लगा होता है और जो कॉइल पे जमने वाली बर्फ होती, फ्रॉस्ट होती है, उसे डिटेक्ट करना और ओवर कूलिंग से बचाने का काम इस सेंसर का होता है। पाइप सेंसर का जो सेंसर होता है ये एमसीयू को बताता है जो हमारा कॉइल ठंडा है या नहीं। अब हमें डिफ्रोस्ट मोड चालू करना है, बंद करना है, कंप्रेसर को कट आउट करना है, ये सब काम इस हमारे कॉइल सेंसर से होता है। ये हमारी सेंसर की जानकारी हो गई इस पीसीबी में। अब ये हमारा बचता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रिस्टल है हमारा, ये हमारा क्रिस्टल है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पीसीबी के अंदर, इसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। ये इसका जो काम होता है, अगर ये हमारा क्रिस्टल ख़राब होगा तो एमसीयू को क्लॉक सिग्नल नहीं मिलेगा। क्रिस्टल से एमसीयू को क्लॉक सिग्नल मिलता है। अगर ये हमारी क्रिस्टल ख़राब हो जाती है, डेड हो गया है, तो एमसीयू चालू ही नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि आपके सारे वोल्टेजेस तो बनेंगे, बट हमारी ये क्रिस्टल डेड होने के वजह से हमारी ये पीसीबी पूरी डेड रहेगी और इसी के वजह से हमारी पीसीबी भी हैंग होती है। अगर हमारी क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होती अनस्टेबल हो जाएगा तो एमसीयू भी हमारा अजीबोगरीब से काम करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसके बिहेवियर में पूरी तरह से चेंजेस हो जाएगा, कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी रुकेगा। आपका इवन जो रिमोट का सेंसर होता है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब इस पीसीबी में आने वाले जो कॉमन फॉल्ट्स है वो मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल दे देता हूँ। ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर ये हमारा फेज़ है। अब पीसीबी को हम बैक साइड कर लेते हैं। ये हमारी पीसीबी की बैक साइड है और पीसीबी को हम ऑन कर देते हैं एक बार। यहाँ पे हम थोड़ा लगा लेते हैं। ये पीसीबी को हमने ऑन कर दिया, ये बटन से हमारा स्टैंड बाय मोड से ऑन हो गया। अब आपको कभी भी पीसीबी अगर आपको डेड कंडीशन में मिलती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेक करें। आपका जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो हमारा 230 वोल्टेज इनपुट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 230 वोल्टेज, हमारी 238 वोल्टेज हमें इनपुट मिल रही है। और फिर उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पे आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेक करना है, जो हमारी डीसी आउटपुट वोल्टेज होती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज है हमें 326 डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारी रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट है हमारे, ये रेगुलेटर आईसी की पॉइंट है। अब यहाँ पे आउटपुट पे आपको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्टेज बन रही है और इनपुट जो होगी हमारी 12 वोल्टेज होगी। ये वोल्टेज अगर आपकी नहीं बन रही है, एक कंडीशन ये भी बनता है इस पीसीबी में कि आपका डेड कंडीशन है पीसीबी और आपका कभी कभार एक कैपेसिटर जो होता है, यहाँ पर आप जो कैपेसिटर आप देखेंगे ये हमारी कैपेसिटर फूक जाती है। यहाँ पे आप ये हमारी जो कैपेसिटर देखेंगे ये फूक जाती है, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाएगा, जो हमारा 300 वोल्टेज बन रहा है वो 300 वोल्टेज नहीं बनेगा। फिर उस केस में आपको ये कैपेसिटर चेंज करना है। और एक कंडीशन बनता है कि हमारी ये कैपेसिटर चार्ज होती है डेड कंडीशन में। उस कंडीशन में आपका ज़्यादातर ये हमारा जो आप देख रहे हैं आईसी है, जो हमारी टॉप 253 है, ये आईसी हमारी बहुत ख़राब हो जाती है। कई केसेस में तो ये आईसी हमारी फट जाती है, नंबर भी मिट जाती है। तो ये आईसी डालेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉब्लम आता है कि हमारी जो ये आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, ये इसकी जो पिनें होती हैं, इसकी पिनें सड़ जाती है, जिस वजह से उसके इसमें क्या होगा कि हमारा ये जो आईसी है, आईसी हमारा ओके रहेगा, फिर भी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। उस केस में आपको ये आपका ट्रांसफार्मर भी आपको
चेक करना पड़ेगा, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की ट्रांसफार्मर है। ये दो कंडीशन जो खराब होने के, ये दो ज़्यादा बनते हैं, हमारी आईसी फटती है और हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी पिन सड़ के खराब हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तरह से ये हमारा सैमसंग के पीसीबी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा एक तरह से फ्यूज़ का काम करता है। अगर ये हमारा फ्यूज़ का काम करता है, कई कई पीसीबी में आप देखेंगे बीप का तो साउंड आ जाता है, बट हमारी पीसीबी चालू नहीं होती है। आप यहाँ बैक साइड से देखेंगे, जिसे मैंने आपको फ्यूज़ का काम करता है ये वो है, ये भी कई बार हमारा अंदर से ख़राब हो जाता है। ये हमारा एक वायर होता है जो हमारे सर्किट के बॉक्स में जाता है। उस केस में क्या होगा, हमारी सर्किट बीप तो करेगी बट ये किसी तरह से चालू नहीं होगी। ये जो फ्यूज़ है आपका, अगर ये बीप तो कर रहा है बट आपकी पीसीबी चालू नहीं हो रही है, जैसे कि आपने देखा ये बीप तो किया बट अगर आपका ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसे आपको डायरेक्ट करके देखना है। इसे आप डायरेक्ट करें और उसके बाद चेक करेंगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं किए, सिर्फ बीप कर रहा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करें। आपका जो वोल्टेज है यहाँ पे, अगर आपका 12 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये आपका ये डायरेक्ट करके आपको चेक करना है। डायरेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे 12 वोल्टेज भी बनेगा और आउटपुट जो 5 वोल्टेज है वो भी बनेगा और आपकी पीसीबी है चालू हो जाएगी। उसके बाद एक कंडीशन बनता है, अगर आपका पीसीबी के सारे वोल्टेज बन रहे हैं बट किसी तरह का कुछ भी पीसीबी चालू नहीं हो रहा है, रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो आपको उस केस में क्रिस्टल डाल के चेक करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इस पीसीबी में मोटर कनेक्ट कर देंगे। अभी आप यहाँ पे एरर देख रहे हैं E154, ये जो एरर आ रहा है हमारा मोटर ना कनेक्ट होने की वजह से ये एरर आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इसमें मोटर को हमारे अटैच कर दिया है। अब हमारा जो E154 एरर आ रहा था वो एरर हट गया है। वो एरर जो था हमारे मोटर का था, मोटर ना कनेक्ट होने की वजह से था। अब ये हमारा मोटर प्रॉपर चल रहा है। अब हम इस सेंसर को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आप ये सेंसर हमारा काम नहीं करेगा तो क्या एरर आता है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हमने इस सेंसर को हटाया, सेंसर को हटाने के बाद अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या एरर बनता है। जैसे ही हम इस सेंसर को हटाते हैं, हमारा यहाँ पे आप देखेंगे E1 एरर बन रहा है। अगर आपका सेंसर नहीं काम करेगा तो आपको E1 एरर देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी पीसीबी का आउटपुट चेक करना है, आपको इस तरह से 100 वाट का बल्ब ले लेना है। बल्ब को एक सिरे को आपको न्यूट्रल दे देना है एक सिरे को, और जो दूसरा सिरे होगा हमारा रिले के इस दूसरे सिरे पे आप लगा देंगे तो 3 मिनट बाद आपका आउटपुट दे देगा। आज के लिए बस इतना ही। किस तरह से इस पीसीबी को आपको रिपेयर करना है पूरी जानकारी दे दी गई है, और आगे चल के हम वीडियो के जो हम बेसिक कंपोनेंट होते हैं, हर एक कंपोनेंट के ऊपर एक एक वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से उसे आपको चेक करना है। अगर वो कंपोनेंट हमारा ख़राब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी जल्दी हम एक वीडियो बनाना शुरू करेंगे। उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं कंपोनेंट के बारे में, वो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने सारे कंपोनेंट को कवर किया, हर एक कंपोनेंट एक एक कंपोनेंट के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।